हम देखेंगे कि हमारी आइज पे कितनी लंबी और वो बैंड काफ़ी बड़ा होता है और जब आइज पे लगाते हैं तो इनर कॉर्नर पे चुभता है, थोड़ा ऊपर स्टिक हो गई है तो गैप दिख रहा होगा, स्किन दिख रही होगी। ठीक है, कई बार क्योंकि क्या होता है कि हमारी जब हम ट्राई करते हैं आई अपनी नेचुरल लैश लाइन के पास लगाने का, तो कई बार जो लैशेस हैं उसके ऊपर भी ग्लू लग जाती है तो वो स्टिक हो जाती है साथ में। तो कई बार जब हम जोर से निकालेंगे तो हमारी आई लैशेस भी साथ में खिंच जाएंगे। Hello you guys, welcome back to my YouTube channel and hi, my name is Param. So आज की वीडियो में मैं आपको आई लैशेस अप्लाई करके दिखाऊंगी। मैं इन आई लैशेस को कैसे अप्लाई करूंगी। अब मैंने इस लैश को इस केस से निकाल लिया है। अब इसकी शेप थोड़ी स्ट्रेट हो गई है बिकॉज हमने इसे खींच के निकाला था तो ये ऐसे स्ट्रेट हो गई है। बट क्या करेंगे, हम दोनों एंड्स को पकड़ेंगे एंड इसे ऐसे राउंड करेंगे। अब इसकी आप शेप देख सकते हो। अभी हम पहले इसे काटेंगे नहीं, पहले हम देखेंगे कि हमारी आइज पे कितनी लंबी है, ये हमें कितनी कट करनी है। कुछ लोगों की आइज बड़ी होती हैं तो उन्हें कई बार कट करनी नहीं पड़ती है, उनकी आइज पे वैसे ही फिट हो जाती है। बट जैसे कि मैंने कहा कि मेरी आइज बहुत छोटी है, पहले वाली वीडियो में कहा था, तो इसे हम पहले साइज करेंगे। अपनी आइज पे लगा के देखेंगे कि कितनी बड़ी है आई शेप से। अब जो यहाँ पे आइज एंड हो रही है इससे ज़्यादा लंबी हमें नहीं चाहिए, वरना वो आइज ऐसे झुकी हुई सी लगती है। इसलिए हम इसे कट करते हैं ताकि वो जहाँ पे हमारी आइज एंड हो रही है वहाँ से हम नाप के उन्हें काट लेंगे। जिस तरफ आई लैशेस छोटी होती हैं वो हमारे इनर अंदर की तरफ रहता है एंड जिस तरफ आई लैशेस बड़ी हैं वो बाहर की तरफ। कई बार क्या होता है कि आई लैशेस काफ़ी लंबी होती हैं, अगर आप उसे ऐसे रखते भी हो तो आपको समझ में नहीं आता, वो बार बार नीचे गिर जाती हैं। और आई लैश लेके उस पर थोड़ी ग्लू लगा सकते हो, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, ताकि वो जहाँ पे उसे आप रखो तो वहाँ पे एक बार में टिक जाए और आप पता लगा सको कि आपकी आई लैश कितनी लंबी है और आपको कहाँ से कट करनी है। ये वो ग्लू है जो इसके साथ आती है, इन आई लैशेस के साथ में आपको मिलती है। इसे हम खोल के तो आप देख सकते हो कि ये ब्रश के जैसा है। ये स्टार्टिंग में एक ब्रश है और ये थोड़ी लिक्विडी है। दूसरी आई आप कभी आई लैश ग्लू देखोगे वो थिक होती है, बट ये थोड़ी पतली है, रनी है इसकी कंसिस्टेंसी, बट फिर भी ये बहुत अच्छे से काम करती है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। सो हम एक पतला सा कोट लगाएंगे आई लैशेस पे। आप देख पा रहे हो ये ब्लू सी लग रही होगी अभी, एंड ये सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाती है। इसे हम थोड़ी देर के लिए अब सूखने के लिए छोड़ेंगे। जब ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट होने लगेगी तो तब हम इसे अप्लाई करेंगे। अगर इसे ऐसे ही हमने अप्लाई कर लिया तो ये अभी सूखी नहीं है, गीली है, तो जब आप इसे आइज पे अप्लाई करोगे तो ग्लू सारी जगह पे फैल जाएगी और आई लैशेस स्टिक नहीं होंगी। तो इसे हम थोड़ा सूखने देंगे, ट्रांसपेरेंट होने देंगे। एंड मैंने देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि आई लैश पे जो ग्लू लगी होती है उसे सुखाने के लिए ऐसे ब्लो करते हैं मुंह से, बट ऐसा नहीं करना है। आप इस पर ऐसे सांस अपनी डालोगे, उसमें कितने बैक्टीरियाज होंगे यू नेवर नो, तो अल से कि आप अवॉइड करो, ऐसे सुखा सकते हो। ठीक है, एंड आप देख सकते हो देखा थोड़ी थोड़ी है ना ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब पूरी नहीं हुई बट थोड़ी सी हो गई है। ऐसे घुमा के राउंड करेंगे आइज़ की शेप के अकॉर्डिंग, ताकि आइज़ की शेप अडेप्ट कर ले, फिट हो जाए। ठीक है, हम देख सकते हो अब ये राउंडर शेप में आ गई है एंड हम इसे अप्लाई करेंगे। आपको जो अपनी आईब्रो है उसे रेज करना है, रेज करके नीचे की तरफ देखना है, ऊपर की तरफ देखते हुए नहीं लगानी है, नीचे की तरफ देखते हुए। पहले हम इसे सेंटर से चिपकाएंगे, हमने इसे सेंटर से रख दिया। अब मैंने इसे बिल्कुल अपने सेंटर पे आई लैश के स्टिक कर दिया एंड अब हम इनर कॉर्नर को
करेंगे। एंड लास्ट में आउटर कॉर्नर। अब आपको देखना है कि आपकी आईलैश कहाँ से कितनी लंबी है। तो ओके, इतनी लंबी नहीं है ये आईलैश, तो हम इससे मैं इतना पार्ट कट करूँगी देख के कि मेरा आई कहाँ पे एंड हो रही है। तो ये यहाँ पे हो रही है, यहाँ से मैंने इतना पार्ट पकड़ा एंड वैसे ही आराम से आईलैश पर रिमूव कर दूँगी। ये इतना हिस्सा हमें कट करना है, आपको कट करना है। वहाँ पे आप सिजर डालोगे एंड ऐसे ही सिजर के साथ कट कर दो। एंड ये इतना पार्ट हमने कट कर दिया। अगर आपको कभी भी लगे कि आपकी आईलैश इससे भी ज़्यादा लंबी है, इतने पार्ट से ज़्यादा लंबी है, फिर भी एक साथ ज़्यादा मत कट कर देना। तो कई बार क्या होता है कि हमने प्लेसमेंट ठीक से नहीं की होती, तो अब हम दोबारा से मेजर करके देखेंगे कि अभी भी ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि एक बार में आप श्योर नहीं हो सकते। तो आप अगर कट करना पड़ेगा बाद में आप कर सकते हो। अगर आपने एक बार कट कर दिया ज़्यादा तो आप दोबारा से उसे ग्लू नहीं कर पाओगे इसकी आईलैश के साथ, इसलिए धीरे धीरे उसे कट करो जितना आपको लगे। एंड नाउ मैं दोबारा, आपको चाहिए तो आप इस पर दोबारा एक पतली लेयर ग्लू की लगा के इसे दोबारा आईज पे लगा सकते हो। अगर नहीं तो आप वैसे ही रख के देख सकते हो। अब आप देख सकते हो कि अभी बाहर को नहीं आ रहा, जहाँ पे मेरी आईज ख़त्म हो रही है वहीं पे आईलैश का बैंड ख़त्म हो रहा है। एंड अब ये मेरी आईज पे अच्छे से लग जाएंगी। बट अभी मैंने ग्लू नहीं लगाई थी, ऐसे ही बस रखी थी। जो पहले वाली ग्लू थी उसी के साथ ही बस इतनी चिपकी हुई है। अब आप देख सकते हो आईलैशेस के साथ आईज का लुक कैसे चेंज होता है। मेरे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं है, बस आईलैशेस लगाते ही कैसे मेरा फेस का लुक चेंज हो गया। एंड एक चीज़ और, कभी भी इनर कॉर्नर की तरफ से आई लैशेज़ को नहीं काटना होता है। सिर्फ अगर आपकी आई लैश बड़ी है तो सिर्फ इसी एरिया से, इस साइड से, बड़ी वाली साइड जहाँ पे आई लैशेज़ बड़ी हैं उधर उसी साइड से काटना है उसे। हाँ, वो बात अलग है कि कई लैशेज़ पे, इस पे भी है, ये एक एज दिया होता है, ये कई लैशेज़ पे ज़्यादा बड़ा होता है। सिर्फ ये आई लैश बैंड होता है, इस पर आई लैशेज़ नहीं होती। ओनली जहाँ पे बैंड है वहीं पे सीजर को रख के बस ऐसे कट कर दिया। अब आप देख सकते हो कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ से बैंड नहीं कर रहा, ना ही इस तरफ से ना इस तरफ से। सो आईलैशेज़ अब क्लीनली लग जाएंगी। आईलैश को जो एक्स्ट्रा वाली थी जिसे हमने कट किया था उसे हमें फेंकना नहीं है, उसे हम वापस, जो ये हमें मिला है मोल्ड मिला था जिसके ऊपर आईलैशेज़ को रखा जाता है ताकि वो अपनी शेप लूज़ ना करें, जो हमें एक्स्ट्रा पार्ट था वो हम यहाँ पे स्टिक कर देंगे साइड पे। इसका फ़ायदा ये होता है कि इन केस आपने कभी आईलैशेज़ को ज़्यादा कट कर दिया है तो सिर्फ जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके इसे अलग से वैसे ग्लू लगा के अलग से वहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। सी बिल्कुल वैसे स्टिक होगा जैसे आपकी आईलैशेज़ स्टिक होती हैं, तो आप इसे भी काम में ले सकते हो। इसलिए हम इसे फेंकते नहीं हैं, इसे हम अपने जो केस दिया हुआ है उसके साइड पे हम इसे स्टिक कर देते हैं। अब हमारी एक लैश तो हमने कट कर लिया है, दूसरी लैश को कैसे कट करना है वो भी मैं बता देती हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली आईज पे आपको नहीं रखना पड़ेगा अभी। अब आप ये आईलैश लेके और ये आईलैश लेके दोनों को मेजर करके, ये एंड्स को छोड़ के, जो बड़े हुए एंड्स हैं जो हमने काटे थे उनको छोड़ के, लाइक इनर कॉर्नर पे जो ये बड़ा हुआ एंड था इसे छोड़ के जहाँ पे लैश स्टार्ट हो रही है एंड उस पे हम रख के मेजर करेंगे।
मैंने दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा था। अब मुझे पता लग गया है कि जो ये इतना पार्ट है इसका भी इतना पार्ट हमें कट करना है। तो मैं सीजर लेके कट उसका भी इतना पार्ट था, इसका भी इतना पार्ट है एंड सेम इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसे भी हम जो ये केस दिया है इसके दूसरे आईलैश के साथ में। अब हमारी जो आईलैशेस हमने एक दूसरे के ऊपर लगाया था हम उसे सेपरेट कर लेंगे। अब दूसरी चीज़ जो आईलैशेस लगाते वक्त आपको ध्यान रखनी है कि बिगिनर हो तो कभी भी बिना आईलाइनर लगाए हुए आईलैशेस को अप्लाई नहीं करना है। बिकॉज आप बिगिनर हो तो आप अपनी जो रियल लैश लाइन है उसके क्लोज पे नहीं लगा पाओगे, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए रहती है क्योंकि ग्लू होती है ऊपर नीचे चिपक जाती है आईलैशेस। तो क्या होता है कि गैप दिखता रहता है नेचुरल लैशेस में और फॉल्स लैशेस। लाइक मान लो कि ये यहाँ पे स्टिक हो गई है तो थोड़ा ऊपर स्टिक हो गई है तो गैप दिख रहा होगा, स्किन दिख रही होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे लाइनर होता तो शायद कोई नोटिस ना कर पाता, इसीलिए लाइनर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको लाइनर लगा के दिखाती हूँ। अपनी नेचुरल लैश लाइन के थोड़ा ऊपर आईलैशेस स्टिक करूँगी बट लाइनर लगा होगा तो आप डिफरेंस देख पाओगे, ठीक है। तो मैं पहले आई लाइनर लगा लेती हूँ। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको जो आई लाइनर लगाना है तो उसे आपको सेंटर से थोड़ा थिक रखना है क्योंकि सेंटर से ही मेनली आप थोड़ी अलग दिखती हैं क्योंकि वहीं पे सबसे पहले आप फिक्स करते हो लैशेस को। कई बार वो गलत फिक्स हो जाती हैं तो आप रिमूव नहीं कर पाते, वैसे लगी रहती है। इसीलिए सेंटर पे थोड़ा हम थिक रखेंगे आई लाइनर को। चाहे कॉर्नर पे आप थिन रख सकते हो। पहले हमने ज़्यादा आईलैश ग्लू नहीं लिया था क्योंकि हमें बस चेक करने के लिए बस थोड़ा चिपकाना ही था, बट अब हमें फिक्स करनी है आईलैशेस। तो हम मेनली जो लैशेस उखड़ना स्टार्ट होती हैं वो कॉर्नर से होती हैं, तो हमें कॉर्नर पे थोड़ी ज़्यादा ग्लू चाहिए रहती है। सेंटर से आप थोड़ी थिन रख सकते हो। पहले आप जब आईलैश लोगे तो उसके सबसे ज़्यादा एक बड़ा डॉट ग्लू का उस कॉर्नर पे लगाओगे एंड फिर दूसरे कॉर्नर पे ट्राई करो कि ग्लू लैशेस पे ना जाए वरना लैशेस जुड़ जाएंगी, ठीक है। अब देख सकते हो मैंने 2 डॉट्स लगा दिए हैं एंड जो बाकी ब्रश पे होगा उसे हम सेंटर पे ऐसे ग्लाइड कर देंगे। जो एंड्स हैं उस पर ज़्यादा ग्लू है, जो सेंटर है उस पर एक लेयर ही है। अच्छे से ग्लू को बंद करके रख देना है, पहले सूखने देना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अब आप देख सकते हो कि ये ग्लू सूखना स्टार्ट हो गई है, ट्रांसपेरेंट हो रही है। एंड अगर आपको अभी भी लग रहा है कि कैसे पता लगेगा, अब थोड़ी टैकी हो गई है, चिपकने लगी है हाथ पे, तो आप समझ जाओगे कि अब ये ग्लू रेडी है आईज पे प्लेस करने के लिए। पहले सेंटर से रखेंगे, ठीक है। आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, उससे आप आईलैशेस को इनर कॉर्नर की तरफ नीचे की तरफ लाते हुए अपनी फिंगर के साथ भी कर सकते हो। उसे पकड़ के नीचे की तरफ लाके यहाँ पे प्लेस कर दिया। लो टैकी थी तो जल्दी चिपक गई एंड बाद में लास्ट वाला पकड़ के पार्ट उसे लगा दिया। अब आप नीचे जो नेचुरल लैशेस हैं उनको दोनों को पकड़ के ऐसे पिंच कर दो दोनों को, ताकि दोनों लैशेस नेचुरल एंड फॉल्स लैशेस मर्ज हो जाए एक दूसरे में। अब आप देख सकते हो कि मेरी नेचुरल लैशेस नहीं अलग से दिख रही, मेरी स्किन बीच में से नहीं दिख रही, अभी भी गैप है। वैसे तो आईलैशेस उतनी अच्छे से नहीं लगी अभी भी मुझसे। अब चाहे मुझसे अच्छे से लैशेस लगी हैं या नहीं, बट गैप होगा भी तो नहीं दिखेगा बिकॉज वो ब्लैक है। आईलैश का बैंड भी ब्लैक है, आईलाइनर ब्लैक है, तो वो गैप दिख नहीं रहा अभी। एंड दोनों आईज पे आप डिफरेंट देख सकते हो कितना अच्छा लुक दे रहा है। तो आप ट्राई करो, पहली बार में नहीं होगा, पहली बार में किसी से नहीं होता,
दूसरी बार में होगा, तीसरी बार में होगा, तीसरी बार नहीं तो चौथी बार में तो आपसे लग ही जाएंगे। तो नेवर गिव अप, ट्राई करते रहो, ट्राई करने से ही होगा। मैंने भी कोई ये सीख के नहीं आई थी, मैं भी किसी से, मैंने खुद ट्राई किया, हार नहीं मानी, कितनी बार ट्राई करना पड़ा कोई गिनती नहीं, बट मुझे लगानी आ गई। आपको कभी लगे ना कि आई लैशेस में नीचे गैप दिख रहा है, तो आप जो काजल होता है, काजल पेंसिल लेके इसके नीचे वाली जो लाइन होती है उस पे काजल लगा सकते हो, बट आराम से, आँख में मार मत लेना कुछ। सो दिस इज हाउ इट इज़। एंड अगर आप सोच रहे हो कि आईलैश ग्लू के साथ लगाया है तो उसे रिमूव कैसे करें, वो बहुत इजी है। आपने बस साइड से पकड़ना है आईलैशेस को और आराम से निकालना है। कई बार क्योंकि क्या होता है कि हमारी जब हम ट्राई करते हैं आई अपनी नेचुरल लैश लाइन के पास लगाने का, तो कई बार जो लैशेस हैं उसके ऊपर भी ग्लू लग जाती है, तो वो स्टिक हो जाती है साथ में। तो कई बार जब हम जोर से निकालेंगे तो हमारी आईलैशेस भी साथ में खिंच जाएंगी या दर्द होगा। तो बहुत आराम से करो, कोई आपको डरने की बात नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होता है। जैसे वो ग्लू है तो चिपके हुए हैं बाल, तो आप जोर से खींचोगे तो वो निकल ही आएंगे ना, इसलिए आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। सी दिस इज, और इतने आराम से ये निकल जाती हैं। और मैंने क्लीनिंग मेथड तो आपको फर्स्ट वाले पार्ट में बता ही दिया है। इसे क्लीन करो और वापस से जो इसका केस है उसके अंदर वापस इसके केस में इसे डाल दो ताकि आईलैशेस की शेप खराब ना हो। इसके केस में वापस रख दिया है, अब ये घूमेंगी नहीं, गंदी नहीं होगी। इसके ऊपर ये इसका दे रखा है, इसके अंदर हम डाल के रख देंगे तो बिल्कुल खराब नहीं होगी, जितनी बार चाहे आप यूज कर सकोगे। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है, हेल्पफुल लगी है, कुछ आपने सीखा है, आपको कुछ नया पता लगा है, सो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि अभी मेरा सेटअप बहुत बिगिनर्स वाला है। मैंने कोई मेरे पास DSLR नहीं है कि मैं फोकस करके दिखा पाती है आईलैशेस पे, बट जितना हो सका मैंने उतना किया। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।